तो गाइस एपिसोड शुरू होता है और मासिका काफी ज्यादा एम्बेरस होता है और उस बात को सोचते हुए जो उसने एलिसा को कहा था। और फिर कह रहा होता है वो जो रशियन में कहती है क्या वो सच है, क्या वो मुझे सच में प्यार करती है। और अगर आलिया वैसा सोचती है तो नहीं, ये तो इम्पॉसिबल, वो मेरी तरह ही होगी। फ्लो में वो बात कह दी होगी और वो तो अभी तक इम्बेलेंस फील कर रही होगी। और फिर उसके बाद मासिका का पास का सीन दिखाया जाता है। मासिका की मॉम अपने इसके डैड के ऊपर चिल्ला रही होती है फिर से काम कि तुम काम के अलावा और तुम्हें ये लगता है कि माफी मांगने से कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद मासिका कहता है मैं इडियट जैसा फील करता हूँ लव जैसे इमोशनल चीज के बारे में सोच के, और मैं उसे सपोर्ट करूंगा और मैं सुगो फैमिली का बर्डन यूकी पे नहीं छोड़ सकता। और घर पहुंच के ये देखता है यूकी आ रखी है। जैसे ही अंदर जाता है यूकी नाके बाहर निकली होती है और कहती है फॉरवर्ड। मासिका बोलता है नहीं, तुमने सही वक्त का इंतजार किया आने के लिए। यूकी कहती है तो तुमने नोटिस कर लिया? कहता है हाँ मैंने नोटिस कर लिया और मुझे आते हुआ तुमने सुन लिया और तभी तुम बाहर आ गई। सही कहा ना मैंने? यूकी तभी इसे पकड़ के कहती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मासिका कहता है पहले अपने कपड़े पहन लो। इसके बाद यूकी बोलती है हम काफी लंबे समय से साथ रह रहे और अभी तक हमने ऐसा कोई सीन एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मासिका कहता है इतना बुरा तुम कैसे सोच सकती हो? यूकी कहती है इस दुनिया में ब्रदर अपनी सिस्टर को कपड़ों को चेंज करते हुआ देखना चाहता है। मासिका कहता है ऐसा सिर्फ डूडी में होता है। यूकी कहती है तुमसे मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ और अब ये पोस्ट देने लगती है। इसके बाद ये कहती है आज के लिए इतना काफी है। और फिर उसके बाद यूकी कहती है इसके बाद तुमने ऊपर से नीचे तक मेरे को पूरा देखा ना और उसके बाद तुमने काफी ज्यादा एंजॉय किया ना। और मासिका बात घुमा देता है और यहाँ से जाने लगता है और इसके यूकी से पकड़ लेती है। कहती है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, तुमने सब कुछ देखा ना। मासिका कहता है मैंने बस ड्रेस देखी थी। यूकी चिल्लाते हुए कहती है फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर लिया। फॉरवर्ड नेक्स्ट सीन में मासिका से कहती तुम बाल सुखाने यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हो? यूकी कहती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का डिसाइड करा? रेसिडेंट और मासा से बात करने के बाद मासिका कहता है मैंने आलिया की मदद करने का डिसाइड करा है, उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाने के लिए। ये सुनने के बाद यूकी कहती है आलिया ने मेरे भाई को चुरा लिया उसके साथ सो के। मासिका कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यूकी बोलती है क्या तुम मेरे सी कप से सर्टिफाइड नहीं हो? तुम आलिया के ई कप से कैसे बेवकूफ बन सकते हो? मासिका कहता है ऐसे अजीब अजीब बातें मत करो। यूकी कहती है शांत हो जाओ ब्रदर, एक सी कप जिसे तुम टच कर सकते हो बहुत बेटर है उस ई कप से जिसे तुम टच नहीं कर सकते। मासिका कहता है कि मैं दोनों को ही टच नहीं कर सकता। तभी यूकी कहती है चलो आ जाओ। मासिका कहता है कि तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो ये करने के लिए? यूकी अब एक्टिंग करके कहती है अब मैं क्या करूं, मैं अपने सिस्टर की फर्स्ट ब्रेस्ट टचिंग को फील कर लूं? फिर कहती है मैं मजाक कर, तुम तो ये पहले ही कर चुके हो जब एलिमेंट्री स्कूल में थे। मासिका बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है। यूकी कहती है बिग ब्रदर क्या तुम भूल गए जब मैं सेकंड ग्रेड में थी, टैप खेलते वक्त हम एक दूसरे कराए थे और तुम्हारा फेस मेरे थाई पे आगे लग गया था और तुम्हारा हाथ मेरे ब्रश पे था। मासिका कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसी बकवास बातें मत बनाए, तुम्हें ऐसा था उस टाइम में, तुम बेसिकली बाहर नहीं जा सकती थी। यूकी कहती है लेकिन अब मैं एक हेल्दी बेबी हूँ, जूनियर हाई से लेकर अभी तक मुझे कोल्ड नहीं हुआ। और इसके बाद ये मासिका से अपने बालों में कंघी करवाने के लिए बोलती है। इसके बाद मासिका से अपने बालों में कंघी करवाती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुमने डिसाइड कर लिया आलिया का साथ देने का? ये कहता है हाँ सॉरी। यूकी कहती है इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो बोलती है सिबलिंग राइवलरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मासिका बोलता है मैं ये इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। यूकी कहती है मुझे पता है, आफ्टर ऑल तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही तो करते हो। मासिका कहता है हाँ शायद। यूकी यहाँ से फिर जाने लगती है और कहती है कि अब से हम राइवल्स हैं और मुझे तुम्हारा उस लड़की से अफेयर होने में कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर उससे बोर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। मासिका बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। यूकी कहती है तुम मेरे पास ही आओगे और ये गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाती है और बाहर जाके कहती है क्या तुम्हें फाइनली कोई मिल गया जो तुम्हें मोटिवेट कर सके? क्या मैं वो नहीं हो सकती? चलो जो भी हो मैं हारूंगी नहीं। अब अगले दिन मासिका उठता है और देखता है कि यूकी की कोई अजीब हरकतें नहीं की और सोचने लगता है क्या कल मैंने इसकी फीलिंग को मैंने हर्ट किया? फिर बोलता है नहीं वो ऐसी नहीं है, मुझे सब ठीक करना होगा। और वो जैसे ही उतरता है कि यूकी इसका पाँव पकड़ लेती और मासिका डर जाता है। यूकी हंसने लगती है और ये यहाँ पे अटक जाती है। ये देखकर मासिका कम्बल से उसको दबा देता है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में आलिया बैठी होती है और मासिका का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही कोई आता है इसे लगता है कि मासिका आ गया और ये फिर मन में कहती है मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, वो हमेशा की तरह सोता हुआ आएगा। और तभी वहाँ पे मासिका आ जाता है और आलिया इसका चमकता हुआ चेहरा देख के हैरान होती है। इसके बाद इसका दोस्त कहता है ताकेशी कैरियोके जाने का कह रहा है। मासिका कहता है ठीक है और आलिया मन में कह रही होती है मुझे कूल लग रहा है और फिर कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ। और ये क्लास के वक्त भी मन में कह रही हो ये सो क्यों नहीं रहा है, क्या ये सच में अपनी आदत को बदल रहा है मेरे लिए?
नेक्स्ट सीन में वॉलीबॉल खेलते वक्त आलिया स्कोर करती है। यहाँ दूसरी तरफ उसे बॉल लगती है। इसके बाद ये बैठा हुआ होता है। आलिया इसके पास आती है और पूछती है क्या कुछ ठीक है। मासाशिका कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा हवा के लिए बाहर आ गया और अभी मैं थोड़ी देर के अंदर अंदर चले जाऊंगा। आलिया तभी से चेक करने लगती है और मासाशिका इसके ब्रेस्ट की तरफ देखने लग जाता है। मासाशिका इसके ब्रेस्ट की तरफ देख के सोचने लगता है ये कब सीरियसली। और अब आलिया अपने बाल सही करने लगता है और मासाशिका इसके आर्म पिट देख लेता है और मन में कहता है डैम इट, क्या ये तुमने जानबूझ के किया। और इसके बाद आलिया चले जाती है और पानी पी रही होती है। मासाशिका इसको ही देख रहा होता है और जैसे ही आलिया इसे देखती है इसने अपना सर जो पानी के अंदर डाल दिया होता है। एलिसा कहती है क्या हुआ कुछ। मासाशिका कहता है कुछ नहीं, मैं अपना सर फिजिकली क्लियर करना चाहता था। तभी वहाँ पे मारिया आ जाती है। कुजी से पूछती है कि कुजी क्या कर रहा है और तभी वहाँ पे माशा आ जाती है और वो बोलती है कि कुजी क्या कर रहा है। तो जवाब देता है कि मैं अपना फिजिकली अपना सर क्लियर कर रहा था। मारिया इसका सर पोंछती है और कहती है क्या फ्रेश लग रहा है। मासाशिका कहता है हाँ। इसके बाद एलिसा मारिया से कहती है तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए और कुजी को लेकर यहाँ से चली जाती है। मारिया कहती है स्कूल के बाद मिलते हैं। मासाशिका कहता है ठीक है और टावर के लिए थैंक्स। जाते वक्त मासाशिका कहता है मन में मैं समझ गया ये वो पार्ट है जब मैं डट्टी कर रहा हूँ। तभी एलिसा कहती है क्या तुम्हारा सर ठीक है, क्या तुम्हें आइस की जरूरत तो नहीं। मासाशिका मन में कहता है इसे लगा कोल को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी चोट को ठीक कर सकूं और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। एलिसा कहती है सच में। मासाशिका मन में कहता है ये मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है और ये एलिसा से ये पूछता है और एलिसा बोल तुम थोड़े से उदास से लग रहे थे सुबह इसलिए मैं अच्छे से पेश आ रही हूँ, मुझे लगा तुम्हारे साथ आज कुछ बुरा हुआ है। और मासाशिका मन में कहता है ये सब कल की वजह से हो रहा है और कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने बस ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और तभी आलिया का चेहरा लाल हो जाता है और ये कहती है कि मैं सोच रही थी कि तुम इतने फोकस्ड कैसे हो कि तुम सो नहीं पाए क्योंकि तुम भूखे थे। मासाशिका कहता है नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं रात को अच्छी तरीके से सोया था। और एलिसा मन में कहती है और मैं तुम्हारी वजह से अच्छी तरीके से सो नहीं पाई। ये बंदा आराम से सो रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और गुस्से से इसको देखने लग जाती है। और मासाशिका कहता है लिसन आलिया। आलिया कहती है मत कहना कि बोलने वाले हो लव यू नेवर्स। मासाशिका कहता है और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें राइट चिक में मारे तो तुम्हें अपना लेफ्ट चिक भी आगे कर देना चाहिए। और एलिसा इसे घूर के देखती है और यहाँ से चले जाती है और मन में कह रही होती मैं फालतू में इसकी इतना चिंता कर रही थी, मुझे पता था मैं ऐसे बेवकूफ लड़के के प्यार में नहीं गिर सकती हूँ। और मासाशिका एलिसा को पलछा देख के फिर से खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मासाशिका एलिसा से बोलता है क्या स्टूडेंट काउंसिल चलना चाहोगी मेरे साथ। और अब ये एलिसा के साथ स्टूडेंट काउंसिल जाने लगता है और तभी ये बेसबॉल और सॉकर क्लब के मेंबर्स को जाता हुआ देखता है। और जैसे ही मासाशिका दरवाजा खोलता है एक लड़की दिखती है इसे। ये कहता है माफ करना मैं गलत जगह आ चुका हूँ और ये इसे पकड़ लेती है। और नेक्स्ट दिन में ये इससे माफी मांगती है माफ करना मुझे लगा कि ये सॉकर और बेसबॉल क्लब के मेंबर होंगे। मासाशिका पूछता है उन्होंने क्या किया। मेरी क्यूट जूनियर उनकी लड़ाई सुलझा दी और उन्होंने बात नहीं सुनी इसलिए मैंने उन्हें वार्निंग दी। मासाशिका कहता है पर लेकिन बैम्बू शॉर्ट से लेके। मासाशिका कहता है बैम्बू शॉर्ट यूज करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये कहती है टेंशन मत लो। मासाशिका अपने मन में कहता है आई थिंक मैंने साराशिका को बॉस कहते हुए सुना था।